नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर इन सब के लिए जो है कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे यूथ कंपटीशन का। हम लोग 5 वीडियो देख चुके हैं, यानी 5 वीडियो करने का मतलब है कि लगभग हम लोग 400-500 मतलब क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक, अब हमारे 1000 क्वेश्चन बचते हैं, लगभग 1500 क्वेश्चन इसमें टोटल हैं। डेली हम 100 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। इसका रीज़न साफ़ है, क्योंकि आपको भी पता है कि गर्मी किस लेवल की है, और गर्मी इस लेवल की है कि तो वीडियो बनाना बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन देखिए भाई, मेरे यहाँ वो तो है नहीं कि एसी चला दिए उसमें बैठ के वीडियो बना लिए, वो तो लाइब्रेरी में, लेकिन वहाँ बना नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो मतलब थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप भी जानते हैं 1 घंटे अगर मैं रूम में, किसी भी रूम में कोई भी बैठेगा तो पूरी तरह से भीग जाएगा ऊपर से नीचे तक, बहुत प्रॉब्लम होगी बिना फ़ैन बिना कुछ के ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा समझिए आप लोग भी और मैनेज करिए। कोई दिक्कत नहीं है, पेपर आने से पहले मतलब अब इसी महीने में मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा 20 तारीख तक लगभग। ठीक है, ये किताब जो है यूपी स्पेशल कोशिश करूँगा कंप्लीट कर दूँ। उसके बाद फिर जो है हम लोग देखेंगे महेश वर्णवाल की जो लेटेस्ट पैटर्न की बुक आई है एनसीईआरटी बेस्ड, लेटेस्ट है उसमें, मतलब एक ही एनसीईआरटी, मतलब एक ही बुक में सारी एनसीईआरटी कवर है और सबके क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के दिए हैं। हम देखे भी हैं, ख़रीदे हैं, तो वो हम फिर सोच रहे हैं उसके बाद वो कराएंगे। अंकित भाटी सर की जो थोड़ी बुक बची है वो कराएंगे। तो इस पे जो है थोड़ा ध्यान देंगे। जीएस और हिंदी, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक, देखिए वैकेंसी 4700 वैकेंसी लेखपाल की भी आ गई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ दोस्तों, इसका रीज़न ये है क्योंकि मेरा थंबनेल जो है वो गाँव से बन के आता है। ठीक, मेरा मतलब थंबनेल कोई दूसरा बनाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है थोड़ा। मैं केवल वीडियो बना सकता, तो हर समय मतलब वहाँ नहीं बात कर सकता, वहाँ से मतलब ये बारे बहुत प्रॉब्लम है, आप लोग नहीं जानते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ते रहिए, बस जो पढ़ा रहा हूँ पढ़िए, और बाकी आपकी कोई क्वेरी होगी तो बताइएगा ज़रूर, मैं वो भी पूरा करूँगा। ठीक, बाकी कोई टेंशन नहीं है, पढ़ते रहिए बस। देखिए हम लोग 170 नंबर क्वेश्चन कल तक देख चुके थे। देखिए यहाँ लिखा एमएस वर्ड के हाल के संस्करण जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में प्रदर्शित तो क्या नहीं दिखाई देता है। तो मैंने बताया था शो हाइडर, शो या हाइडर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी मैंने ये चीज़ डिस्कस कर दी। आज हम आगे बढ़ेंगे। 171 देखेंगे, एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो देखिए Ctrl+D है, डायलॉग लिखा ना डी, Ctrl+D हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, ये जो की वाली चीज़ें हैं ना, शॉर्टकट की, ये शॉर्टकट कुंजी आपको ये याद ही करना है। एक क्वेश्चन यहाँ भी हो जाएगा। ठीक, देखिए सीपीयू के कार्य, सीपीयू के भाग, एक एक क्वेश्चन वहाँ से मान लीजिए, 2 में से एक क्वेश्चन तो पक्का हो जाएगा, कुंजी वाला हो जाएगा। ठीक, कंप्यूटर के जो भाग होते हैं सारे, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेमोरी से क्वेश्चन आ सकता है। तो कुछ टॉपिक है चिन्हित कर लीजिए। ठीक, क्योंकि अगर एग्ज़ाम देना है तो आपको ये सोचना ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों एग्ज़ाम बहुत सारे लगे हैं, आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, तो जितना ज़्यादा अगर मेहनत कर सकते हैं कर लीजिएगा, क्योंकि यही एक अपॉर्चुनिटी है कि 2025 में आप चमके। 2024 में 6 महीने हैं मान लीजिए, अगर 6 महीने जम के मेहनत करेंगे तो आराम से काम हो जाएगा। देखिए मेरे भी 6-7 एग्ज़ाम लगे हैं, अगर टोटल हम मिला लें सारे एग्ज़ाम, लेकिन तो फिर मतलब ये समझिए कि आपको भी पढ़ना और मुझे भी पढ़ना, मुझे तो पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी है आपको, समझ रहे कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास डबल प्रेशर है, लेकिन मैं हैंडल करूँगा। आप भी पढ़िए, पढ़ाई करिए अपना। देखिए आप कंट्रोल में क्या है, Ctrl+D में है, शॉर्टकट की का उपयोग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किया जाता है। अगला है कि Alt+F शॉर्टकट की का उपयोग रिबन में फाइल मेनू या फाइल टैब ओपन करने के लिए किया जाता है। अगला है Ctrl+F शॉर्टकट की कुंजी का फॉन्ट डायलॉग फाइंड डायलॉग ओपन करने के लिए किया जाता है। Ctrl+I शॉर्टकट की का उपयोग चाइनीज शब्द, देखिए आई मतलब इटैलिक होता है। ठीक, इटैलिक करने के लिए बस आपको एक कीवर्ड याद रखना है कि आई इटैलिक होता है, वी पेस्ट होता है, कल मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी ना, तो वही चीज़ें आपको याद रखनी है। सी कॉपी होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से एमएस वर्ड 2016 में एक मान्य मेनू आइटम नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं हो जाए, डेटा नहीं हो जाए। उपरोक्त विकल्प में व्यू मेलिंग्स होम एक मान्य मेनू है, जबकि डेटा मेनू नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2019 में व्यू टैब के तहत शो समूह का हिस्सा नहीं है। तो ये फुटर, क्या है, फुटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये इसका हिस्सा नहीं है। ठीक, एमएस वर्ड 2019 में व्यू टैब के अंतर्गत गाइडलाइन है, रूलर है, नेविगेशन पैन है, शो ग्रुप का हिस्सा है। ये तीनों ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन इंसर्ट टैब के अंतर्गत जो है ये फुटर जो है इंसर्ट टैब के अंतर्गत आता है। ठीक, अगला है कि स्टेटस बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो के पर प्रदर्शित होता है, तो क्या प्रदर्शित होता है, तो तल।
स्टेटस बार एक ग्राफिकल कंट्रोल तत्व है जो विंडो के निचले हिस्से में आमतौर पर पाया जाने वाला एक सूचना क्षेत्र होता है। एक स्टेटस बार टेक्स्ट आधारित भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। अगला दिया है सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आप निम्नलिखित में से किसको चुनेंगे। तो हम चुनेंगे कट एंड पेस्ट को। किसे चुनेंगे? कट एंड पेस्ट को। सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कट एंड पेस्ट कमांड को चुनना होगा। कट पेस्ट कमांड में टेक्स्ट सॉरी दोस्तों, देखिए कमांड में टेक्स्ट उस स्थान से हटाकर एक नए स्थान पर पेस्ट किया जाता है, जबकि कॉपी पेस्ट कमांड में टेक्स्ट उस स्थान से, देखिए जैसे हम लोग हैं, अब मैं बता रहा हूँ इसका कहने का मतलब क्या है। जैसे हम लोग थंबनेल लगाए, स्टेटस मतलब थंबनेल लगाए, डिस्क्रिप्शन लिखे, सारा कुछ लिखे, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन वाली चीज़ें होती है मैं वहाँ से क्या करता हूँ, उसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लेता हूँ। वहाँ से डिस्क्रिप्शन कॉपी करके जो नई वीडियो अपलोड करता हूँ, पुरानी वीडियो का मतलब डिस्क्रिप्शन कॉपी करता हूँ, नई वीडियो में अपलोड करता हूँ, तो वहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यही सारी चीज़ें कहाँ आ जाएंगी? यहाँ आ जाएंगी। ठीक, तो ये होगा पेस्ट हो गया। दूसरी चीज़ है, जैसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है और मुझे उसे हटाना है, जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें हैं हटाना है, तो उस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद कट कर देते हैं, कट करने के बाद वो हट जाता है, समझ गए? तो कट एंड पेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किसकी कॉम्बिनेशन या समुच्चय को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता है। तो ये कंट्रोल प्लस इंटर है। क्या है? कंट्रोल प्लस इंटर है। तो यही चीज़ यहाँ लिखा, कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रलेख में परिच्छेद का चयन करने के लिए लघुत्तम संभव तकनीक कौन सी है। तो यह है कर्सर को परिच्छेद में कहीं भी रखें और माउस के बाएं क्लिक बटन के 3 बार दबाएं। अगला देखिए यहाँ लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में पैसेज का चयन करने के लिए लघुत्तम संभव तकनीक कर्सर को पैसेज में कहीं भी रखें तथा माउस के बाएं बटन को 3 बार दबाएं। अगला दिया है एमएस वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स को इनवोक करने के लिए फंक्शन की दबाएं। तो F12 है। कौन सी है? F12 है। F12 फंक्शन की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स को खोलता है। F9 फंक्शन की एमएस वर्ड में दस्तावेज को रिफ्रेश करता है और आउटलुक में ईमेल भेजता और प्राप्त करता है। F2 फंक्शन की एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को मूव करता है। अगला दिया F2 फंक्शन की एमएस वर्ड में दस्तावेज के स्पेल जांच और बैकवर्ड की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी डॉक्यूमेंट को नए नाम से सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किसे चुनेंगे। तो ये फाइल और सेव एज पर क्लिक करेंगे। कैसे? फाइल एंड सेव एज पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो है नया नाम से सेव हो जाएगा कोई डॉक्यूमेंट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ड प्रोसेसर के विकल्प सेव द्वारा हम सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। इसमें कह रहा है तो सेव द्वारा हम फाइल को उसके वर्तमान नाम से सेव करते हैं लेकिन फाइल खुली रहती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेव द्वारा फाइल को उसके वर्तमान नाम से सेव करते हैं लेकिन फाइल खुली रहती है। दोस्तों आप कहेंगे ये सब तो हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, किसी के ज़्यादा नहीं पड़ता है। जब हम कोई चीज़ पहली बार पढ़ते तो हमें कम समझ में आता है, लेकिन यही जब वीडियो आप दोबारा कभी देखेंगे पेपर टाइम या पेपर से पहले, दोबारा जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, एक बार PYQ पढ़ेंगे, बुक मतलब PDF जो देता हूँ टेलीग्राम पे, जैसे ये सारी चीज़ें करना शुरू करेंगे आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ। देखिए नहीं आता कोई दिक्कत नहीं पेपर में, लेकिन एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन आपको दिखेंगे कि मतलब हाँ ये मैंने पढ़ा था, ऐसे किया। वो करेंगे आप जितना ज़्यादा वीडियो देखेंगे, PYQ सॉल्व कर। वीडियो देखने का मतलब है PYQ सॉल्व करना, ठीक। और थोड़ा बहुत मैं तो लॉजिक बता ही देता हूँ, तो वो देखते रहिए बस आप, ठीक। देखिए कोई चीज़ नई नहीं पढ़ते ना, जैसे मैं ही हूँ, मैं GS हमेशा पढ़ा हूँ 3-4 साल, तो मैं GS में आपको अलग अलग तरीका बता सकता हूँ, अलग अलग ट्रिक बता सकता हूँ, सारी चीज़ें अलग अलग GS बता सकता हूँ। दोस्तों मैं बता दूँ कंप्यूटर एक बार पढ़ा हूँ केवल, लेकिन फिर भी आपकी डिमांड थी तो मैंने सोचा चलो पढ़ाते हैं, कंप्यूटर बता दी। रीजनिंग आप बताइए, रीजनिंग के मैं सारे PYQ जितने भी 15 प्रैक्टिस सेट करा, सारा रीजनिंग कोई छोड़ा नहीं हूँ, जबकि और कोई भी हो छोड़ देगा, लेकिन मैं रीजनिंग सारे प्रैक्टिस सेट में कराया भी हो। 30-40 मिनट में एक प्रैक्टिस सेट खत्म भी होता था आपके 100 क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें होती है, मैं कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहता हूँ। देखिए पढ़ा मैं सब कुछ हूँ, लेकिन जो है बस वही है कि किस चीज़ में हम ज़्यादा टाइम देते हैं। तो GS में मैं ज़्यादा टाइम देता था, बाकी मतलब कोई दिक्कत नहीं, अब तो सब में देना पड़ेगा, एग्जाम आ गए हैं ना, तो ये सारी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, आप टेंशन ना लीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा निम्नलिखित में से किसके खुले हुए दस्तावेज को सहेजा जाता है। तो ये कंट्रोल प्लस यस है। देखिए मैंने बताया ना, ये क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, ये चीज़ लिख के तो ले लीजिए। तो इस पर जो कमांड करिए, जहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे वो चीज़ आपको बहुत ध्यान देना है दोस्तों। यहाँ लिखा किसी खुले हुए डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस या शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है तथा फाइल मेनू के सेव कमांड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जबकि कंट्रोल प्लस O फाइल ओपन
और उसके बाद कंट्रोल प्लस पी डॉक्यूमेंट प्रिंट तथा कंट्रोल प्लस एन डॉक्यूमेंट ओपन न्यू डॉक्यूमेंट होगा। देखिए पी से प्रिंट हो गया है, देखो यहाँ एन फॉर न्यू डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक। ओ फॉर ओपन, समझ में कि नहीं। तो इसमें ज़्यादा नहीं, आपको पूरी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको अलग से याद करना पड़ेगा, नहीं तो आपका काम हो जाएगा, ठीक। तो ज़्यादा मतलब कोई बहुत वेद नहीं पढ़ना है। अगला दिया है पहले से खुले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम बदलने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? सेव एज का। पहले से खुले डॉक्यूमेंट वर्ड पेज पर सेव एज का कमांड का प्रयोग किया जाता है। उस डॉक्यूमेंट को दूसरे नाम से सेव किया जा सकता है, लेकिन एक नई डॉक्यूमेंट पहले से खुली डॉक्यूमेंट की एक कॉपी बन जाती है। सेव एज कमांड खुली डॉक्यूमेंट की एक नए नाम से एक कॉपी बनाता है। अगला दिया निम्नलिखित में से किसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज खोलने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये किससे नहीं किया जाता? केवल फाइल आइकन पर क्लिक करें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी व्याख्या क्या पढ़ें, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक, ये चीज़ तो इसीलिए नहीं पढ़ रहा हूँ। अगला दिया एक साइड मार्जिन टॉप मार्जिन या किसी दस्तावेज के मार्जिन के अंतर्गत अतिरिक्त स्थान जोड़ता है, जिसे आप एमएस वर्ड 2010 में बांधने के लिए प्लान करते हैं। तो गटर मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन है, पेपर साइज है या टॉप मार्जिन है। तो ये चीज़ हम लोग ऊपर देखते हैं कि कौन सा मार्जिन है, ठीक। देखिए ये है कौन सा है, तो ये टॉप। देखिए इसमें कितने मार्जिन हैं, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए एमएस वर्ड के अंतर्गत 5 मार्जिन होते हैं, एक टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, गटर मार्जिन। गटर मार्जिन ऐसी मार्जिन होती है जो पेज के बाइंडिंग करने के स्पेस को छोड़ देती है तथा बाय डिफ़ॉल्ट यह 0 पर सेट रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा गटर मार्जिन। अगला दिया एमएस वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस ग्रुप में पेज फॉर्मेटिंग विकल्प जैसे मार्जिन, साइज, ओरिएंटेशन या अभिविन्यास होते हैं? तो ये पेज सेटअप में होता है। कहाँ होता है? पेज सेटअप। ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई देता है? तो ये बुलेट दिखाई देता है। क्या देखा था? बुलेट। मैं एमएस वर्ड 2016 में होम मेन्यू के अंतर्गत पैराग्राफ कमांड समूह के रूप में बुलेट दिखाई देता है। निम्न कंटेंट और भी हैं, बोल्ड, इटैलिक है, अंडरलाइन है, सॉफिक्स है, प्रीफिक्स है इत्यादि। अगला दिया है कि पेज सेटअप विशिष्ट मापदंडों का एक सेट है जिसमें एक मुद्रित पृष्ठ का प्रदर्शन और लेआउट शामिल होता है। एमएस वर्ड 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा पेज सेटअप विकल्प नहीं है? तो ये कलर नहीं है। कौन सा है? कलर जो है इसमें नहीं होगा। बाकी सारी चीज़ें हैं, ये देखिए यहाँ लिखा भी है, ये सारी चीज़ें ऊपर हम पढ़ भी चुके, ठीक। कलर नहीं होगा इसमें। अगला क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के पेज सेटअप समूह में निम्नलिखित में से कौन सा मार्जिन नहीं है? तो ये फ्रेम्ड नहीं। कौन सा? फ्रेम्ड। देखिए यहाँ पे देखिए समूह में निम्नलिखित में से कौन सा मार्जिन है, ये हमें याद करना है, ठीक। देखिए मैं ऊपर से पढ़ दे रहा हूँ। एमएस वर्ड 2007 में पेज सेटअप समूह में डिफ़ॉल्ट रूप से नए डॉक्यूमेंट को मार्जिन नॉर्मल पर सेट होता है, जिसका अर्थ होता है इसमें टेक्स्ट और प्रत्येक किनारे के बीच कई इंच का स्थान होता है। यहाँ लिखा पेज सेटअप समूह में उपलब्ध मार्जिन निम्न है। कौन कौन से हैं? तो देखिए नॉर्मल है, मॉडरेट है, ऐसे ही पेपर भी आता है, नॉर्मल आता है, मॉडरेट होता है और फिर जो हाई होता है। यही 3 लेवल होते हैं, या तो नॉर्मल होगा या मॉडरेट होगा या हाई लेवल होगा। देखिए हाई लेवल क्वेश्चन होगा तो आपको ज़्यादा नहीं क्वेश्चन करने हैं, नॉर्मल या मॉडरेट होगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। नॉर्मल क्वेश्चन आपके कभी गलत ना हो, मॉडरेट क्वेश्चन में कम से कम आपके मैक्सिमम सही हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझा कि नहीं? ये तरीका होता है, ये फॉलो करना पड़ेगा आपको। यहाँ दिया विंडो में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सा है? तो पहले से मौजूद जो डॉक्यूमेंट है उसे खोलने के लिए तो ओपन होगा, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। बाकी हम देख लेते हैं कि कौन सा होगा। हाँ ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक, क्योंकि खोलने के लिए ओपन होता है और वो से ओपन हो जाएगा तो कंट्रोल प्लस ओपन का प्रयोग करते हैं। यस का प्रयोग किस में करते हैं? तो ये फाइल को सहेजने या सेव करने, यस और यस सेव। आपको याद हो रहा होगा दोस्तों ना, वी पेस्ट हो जाएगा, वी पेस्ट करने के लिए, सी कॉपी करने के लिए। समझ आया नहीं? तो ये छोटे छोटे कीवर्ड हैं, आप यही लिख लीजिएगा बस, मेरी बात मान लीजिएगा तो काम हो जाएगा। बाकी आपको ज़्यादा नहीं कोई दिक्कत है। एमएस वर्ड 2019 में व्यू टैब पर जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की है? तो व्यू पेज पर जाने पे Alt+W है। कौन सा है? Alt+W। यहाँ देखिए कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस ये सेव। आपको इतनी बार रिवीजन हो जाएगा कि आपको यही याद हो जाएगा। अगला रिपोर्ट लिखने है तो नई फाइल खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो ये न्यू डॉक्यूमेंट का। किसका? न्यू डॉक्यूमेंट का। ओपन से ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने पर फोल्डर जिसमें फाइल विद्यमान है चयन करते हैं। ओपन रिसेट से हाल में खुली हुई फाइल खुलती है। न्यू डॉक्यूमेंट से एक नई फाइल या टेम्पलेट आधारित फाइल बनाता है।
प्रीव्यू जब हम फाइल प्रिंट करते हैं या प्रिंट करने से पहले प्रिंट का प्रारूप दिखाता है। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन शॉर्टकट एमएस वर्ड में एक नया ब्लैक डॉक्यूमेंट विंडो खोलता है? तो ये Ctrl+N है। क्या है? Ctrl+N। Ctrl+N से ब्लैक डॉक्यूमेंट खुलता है, बी से बोल्ड होता है और W से क्या होता है? डॉक्यूमेंट को बंद किया जाता है। V से हम पेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक। अगला जो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन क्लिपबोर्ड से आपके वर्ड डॉक्यूमेंट से जोड़ता है? तो ये पेस्ट होता है। क्या होता है? पेस्ट होता है। याद रखिए दोस्तों, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को कंटेंट एडिट से जोड़ने के लिए पेस्ट ऑपरेशन का प्रयोग किया जाता है। पेस्ट फंक्शन द्वारा क्लिपबोर्ड में मौजूद डेटा को किसी भी डॉक्यूमेंट से जोड़ने के लिए उपयोगी होता है। वही कॉपी एंड कट फंक्शन का उपयोग डेटा के क्लिपबोर्ड से में जोड़ने का प्रयोग करता है। एमएस वर्ड 2010 में सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसमें जो है कौन सा हो जाएगा कि शॉर्टकट सेल के कंटेंट। अब दोस्तों ये हमें देखना पड़ेगा, इसमें पी होगा कि क्या होगा, ये मुझे भी नहीं पता है ना। शायद पी होना चाहिए, या मतलब क्या हो जाएगा, या सी Ctrl+5 हो जाएगा। देखिए किसी भी कंटेंट के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना हो तो स्ट्राइक थ्रू के माध्यम से स्ट्राइक थ्रू जो है शॉर्टकट में Ctrl+F का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में सिकुड़ते और बढ़ते फ़ॉन्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या कहलाती है? तो ये Ctrl+Shift, उसके बाद Ctrl+Shift, यही जो है होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। अगला एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए किस संक्षिप्त कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+Shift+F का प्रयोग किया जाता है। अगला दिया है इंसर्ट पॉइंट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+Home का प्रयोग किया जाता है। ठीक। उसके बाद Ctrl+Int या शॉर्टकट का एमएस वर्ड में किसी भी दस्तावेज के बटन में कर्सर ले जाता है। यहाँ लिखा Alt+Home एमएस वर्ड के टेबल के वर्तमान रो से पहले सेल में होता है। अगला दिया इनमें से कौन सा वर्ड में एक डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप है? तो ये बायां है। कौन सा है? बायां। एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट रूप से बायां टैब सेट रहता है, हालांकि इससे बदला भी जा सकता है, जिसके लिए होम टैब पर क्लिक करें और फिर पैराग्राफ समूह के डायलॉग लॉन्चर में क्लिक करें। अगला दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पृष्ठ के अंत में पैराग्राफ के किसी विशेष शब्द का विवरण लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो फुटनोट का। किसका? फुटनोट का प्रयोग किया जाता है पेज के अंत में। और देखिए इस शॉर्टकट में क्या होता है? Ctrl+Alt+F होता है। अगला है कि एमएस वर्ड 2019 में फुटनोट इंसर्ट करने के लिए किस कंट्रोल का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+Alt+F का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए ऊपर ही क्वेश्चन था ना, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है कि देखिए दोस्तों आपको पीडीएफ थोड़ा कम साफ दिखेगी, आप दूर से देखिए। जब मैं पीडीएफ बनाता हूँ तो इस तरह मतलब बनती है। आप बताइए इसमें क्या नहीं दिख रहा है? दूर से मतलब साफ मुझे दिख रहा है, लेकिन जैसे हम जूम करते हैं तो ये फटने लगती है। ये चीज़ आप लोग थोड़ा समझिए। ठीक, इतना जूम कोई करेगा नहीं, लेकिन मैं कर देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा देखिए, अगर मतलब आपको कम साफ दिखे। मैं हमेशा पीडीएफ को लेकर चिंतित रहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं तो अपनी पूरी मेहनत करता हूँ, पीडीएफ बनाते ही समय भीग जाता हूँ, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग भी। ठीक। यहाँ लिखा है संक्षिप्त कुंजी शॉर्टकट की Shift+Tab के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये विकल्प के माध्यम से पीछे जाने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस टूल में दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द प्रयोग मतलब पर्यायवाची शब्द दिखते हैं? तो थेसोरेस एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसका प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची हैं, और एंटोनिम्स विपरीत अर्थ वाले शब्द देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ड में विशेष प्रतीक जो कि कीवर्ड पर नहीं मिलते हैं जिन्हें पाया जाता है तो दोनों समीकरणों और प्रतीकों में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दोस्तों वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। यहाँ लिखा कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर और छोटा होता है उसे निम्नलिखित में से कहा जाता है? तो सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। और देखिए परंतु जब कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से नीचे और छोटा होता है तो उसे सब स्क्रिप्ट कहा जाता है। यानी ऊपर होगा तो सुपर, और नीचे मतलब जो है नीचे होगा तो उसे सब स्क्रिप्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन एमएस वर्ड में उपयोगकर्ता को सीधे इसके अंदर टाइप करने की अनुमति देता है, तो क्या देता है? तो कॉल आउट देता है। कौन सा देता है? कॉल आउट्स। कौन? कॉल आउट्स। कॉल आउट से एक साधारण ज्यामितीय आकार होता है। एमएस वर्ड कॉल आउट को बनाने के लिए इंसर्ट टैब का उपयोग करता है।
अगला क्वेश्चन है कि PDF डॉक्यूमेंट और उसके बाद डॉक्यूमेंट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में के रूप में सम्मिलित किया जाता है। तो टेक्स्ट बॉक्स है, ऑब्जेक्ट है, चार्ट है, स्मार्ट आर्ट है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? देखते हैं दोस्तों, इसमें हो जाएगा PDF। देखिए यहाँ हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें PDF फाइल एक्सेल सीट या ऑब्जेक्ट के रूप में सम्मिलित होता है। अगला क्वेश्चन दिया, MS वर्ड में सेलेक्ट किए गए शब्द को सब स्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो ये कंट्रोल प्लस और उसके बाद फिर भरा, मतलब ये जो है इक्वल होगी, जबकि सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों याद रखिए कि किसका प्रयोग, यहाँ सब स्क्रिप्ट है और सुपर, तो सब और सुपर ये थोड़ा याद रखिए, ठीक। इसका पूछा है HTTPS का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर है, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ आप मतलब यस अलग से जुड़ गए तो सिक्योर हो जाएगा। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, मैं आज सोच ही रहा था सुबह कि मतलब जो आपके जितने भी ये हैं, मतलब जैसे कुंजी हैं या मतलब जो इम्पोर्टेंट, मतलब जहाँ से क्वेश्चन मुझे लगता है कि पर्सनली बन सकते हैं, मैं वो सोच रहा हूँ कुछ टॉपिक एक ही वीडियो में मैं कवर करा दूंगा। अभी ये बुक कंप्लीट हो जाए दोनों, क्योंकि इसी में बहुत टाइम लग जाएगा ना, लगभग 10 दिन तो लग ही जाएंगे। तो ये मैं जैसे जल्दी कंप्लीट करा दूंगा, अपनी पूरी कोशिश करूँगा। देखिए थोड़ा मौसम अगर नॉर्मल हो तो मैं वीडियो फिर थोड़ी लंबी बना दूँ, 1.5 घंटे की बना दूँ, 2 घंटे की, तो 2 ही 3 वीडियो में समेट दूँ। लेकिन मौसम आपको पता है सही नहीं है, तो थोड़ा मतलब दिक्कत हो रही है। बाकी मतलब कोई दिक्कत नहीं, मैं हमें मतलब कोशिश करूँगा जून जुलाई तक सारा मतलब पूरा कंप्लीट ही करा दूँ, कुछ बचे ही ना। आपके पूरे मतलब 30 प्रैक्टिस सेट के एक साथ PYQ करा दूँ, जो मतलब हिंदी अलग करा दूँ, 30 प्रैक्टिस सेट के PYQ, हिंदी अलग, रीजनिंग अलग, कंप्यूटर अलग, UP स्पेशल अलग। तो आपको जो देखना हो वो मतलब आप लगा के देख सकते हैं, और सारा 1-2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, समझे नहीं? तो मैं ये सारी चीज़ें करूँगा दोस्तों, माइंड में मेरे सब है, मुझे सब याद है। आपका भी पेपर अगर ये है तो मेरा भी है, मैं देने जाऊँ या ना जाऊँ वो अलग मैटर है, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि मतलब सब लोग सिलेक्शन ले इस बार, समझ रहे कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप बस पढ़ते रहिए। यहाँ लिखा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, HTTP का सिक्योर वर्जन है, या वेब ब्राउजर और वेबसाइट के बीच डाटा भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्राइमरी प्रोटोकॉल है। डेटा ट्रांसफ़र की सुरक्षा बढ़ाने के लिए HTTPS को इंस्क्रिप्ट किया गया है, जिसके द्वारा संवेदनशील डेटा, बैंक खाता, ईमेल, बीमा आदि महत्वपूर्ण सेवाओं को प्रेषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2016 में टैब के समूह में सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट विकल्प प्रकट करता है। तो ये कहता है फॉन्ट या होम को करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, वही चीज़ लिखा हुआ। अगला दिया, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प कौन सा है? तो यहाँ जो सब स्क्रिप्ट है यही असंगत है। देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये एक जगह आपको मिलेगा, लेकिन सब स्क्रिप्ट सबसे अलग नज़र आएगा। यह एक कैरेक्टर या नंबर होता है जो नॉर्मल लाइन के ऊपर या नीचे होता है, जबकि अंडर, बोल्ड, इटैलिक ये सब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होते हैं, जहाँ हम टेक्स्ट करते हैं, मतलब मैसेज जहाँ करते हैं वहाँ ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। आप बोल्ड भी कर सकते हैं मैसेज को, आप जो है नॉर्मल भी इटैलिक भी कर सकते हैं, थोड़ा यानी घुमा हुआ, जैसे आई है तो आई इस तरह ना होकर के इस तरह आपको नज़र आएगा इटैलिक में। अगला दिया, अपने लिखे किसी रिपोर्ट में से एक पैराग्राफ निकालने के लिए आप निम्नलिखित में से क्या कर सकते हैं? तो हाईलाइट और डिलीट कर सकते हैं, ठीक। किसी भी रिपोर्ट या फाइल के एक पैराग्राफ निकालने से उसे सिलेक्ट करके उसको निकालना है, डिलीट बटन प्रेस करेंगे। वर्ड में आप इसके साथ बुलेट्स लगा सकते हैं, तो किसके साथ बुलेट्स जो है लगा सकते हैं? तो ये हो जाएगा सभी विकल्प इसमें, यानी नंबर, रोमन, पत्र, ये सभी विकल्प हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुलेट का अर्थ है किसी चिन्ह या बुलेट का प्रयोग हम MS वर्ड में लिस्ट बनाने के लिए करते हैं, अर्थात विषय वस्तु में एक क्रम में सजाने के लिए बुलेट और एवं नंबरिंग का प्रयोग करते हैं। बुलेट को आप नंबर, रोम नंबर, लेटर्स आदि सभी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जब आप एक नया बुलेट परिभाषित करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध होता है? तो सिंबल होता है। कौन सा होता है? सिंबल। MS वर्ड में जब आप एक नया बुलेट परिभाषित करते हैं तो उस बुलेट को सिंबल या पिक्चर में बदल सकते हैं। बुलेट को सिंबल में बदलने के लिए उस टेक्स्ट या बुलेटेड सूची का चयन करें जिसे आप बदलना चाहते हैं, और फिर डिफाइन ए न्यू बुलेट पर क्लिक करें। सिंबल पर क्लिक करें और फिर उसे सिंबल पर क्लिक करें जिसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए हमारा वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे MS एक्सेल। MS वर्ड कंप्लीट हो गया, MS एक्सेल देखते हैं। यहाँ लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन चयनित डेटाबेस प्रविष्टियों को अधिकतम मूल्य देता है? तो यह डीमैक्स। कौन है? डीमैक्स फंक्शन को एक्सेल डेटाबेस फंक्शन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। फंक्शन उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट मापदंडों का आधार पर चयन रिकॉर्ड के लिए डेटाबेस में किसी विशिष्ट फील्ड
या कॉलम अधिकतम मान खोजने में सहायता करता है। देखिए इतना आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ देख लेते हैं। डेटा मैक्स मतलब डी मैक्स एक संख्यात्मक मान लौटाता है जिसे MS एक्सेल 2000 में पेश किया गया था। फार्मूला है डी मैक्स, डाटाबेस, फील्ड और क्राइटेरिया। अगला दिया है, देखिए अभी थोड़े हार्ड टाइप के लगेंगे क्योंकि कभी हम लोग ज़्यादा देखे नहीं, सुने नहीं, लेकिन हमारा काम है इसे देखना। हम कोशिश करें कि क्वेश्चन आपको ज़्यादा बताए, थ्योरी में ज़्यादा न ले जाए, नहीं आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक, तो कोशिश अपनी कर रहेगी यही। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में रिक्त कार्यपत्रक में आज की तारीख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन है? तो टुडे 0, आज की तारीख यानी वर्तमान, तो टुडे हो जाएगा। यहाँ दिखा काउंटा 0, ये वो लिखा कि 0 लिखा दोस्तों। ठीक, यहाँ एवरेज है, यहाँ वर्क डे है। यह फंक्शन किसी भी प्रकार की जानकारी को सेल की गणना या सेल चाहे खाली हो या उसमें डेटा हो, यह आर्ग्यूमेंट का औसत है, अरिथमेटिक मीन्स एवरेज कैलकुलेट करता है। यह एक संख्या है जो तिथि का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक तिथि प्रारंभिक तिथि से पहले या बाद के कार्य के दिवसों को संकेत करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला लिखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अधिकतम कितनी पंक्तियां हो सकती हैं? तो ये हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10,48,576 हो सकते हैं। और कॉलम कितने हो जाएं? तो 16,384। अगला दिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? स्प्रेडशीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्प्रेडशीट एक कहा जाता है। वीसी कैल्क को प्रथम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट माना जाता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माना जाता है। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने तथा हेरफेर करने के लिए किया जाता है? तो एक्सेल का किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मुख्य मतलब इसके क्या विशेषताएं हैं? गणना, डेटा संग्रहण, रेखांकन उपकरण तथा तालिका रूपी विवरण में VBA यानी विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन शामिल है। यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला स्प्रेडशीट अनुप्रयोग है, जबकि फायरफॉक्स एक सर्च इंजन है। आउटलुक एक निःशुल्क मेल सेवा उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर है तथा माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट एक लोकप्रिय प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा मेनू बार का एक विकल्प नहीं है? तो इंटरनेट नहीं है। कौन सा? इंटरनेट नहीं है, मेनू बार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल की प्रत्येक वर्कशीट में पंक्तियों या रो का कॉलम का ग्रिड होता है। इस ग्रिड के प्रत्येक एक्सेसिबल एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? तो सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। बस दोस्तों इतना याद रखिए, ज़्यादा अंदर हम नहीं जाएंगे। ठीक, अगला है जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 लॉन्च किया गया तो निम्नलिखित में से कौन सा टैब डिफ़ॉल्ट रूप में सक्रिय था? तो ये था होम। क्या था? होम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में अधिक उपयोगी था। इसमें बहुत अधिक डेटा के साथ कार्य किया जाता था, जिसमें डिफ़ॉल्ट के रूप में होम टैब सक्रिय था। यहाँ लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है वर्ड प्रोसेसर। क्या है? वर्ड प्रोसेसर। MS वर्ड का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड में एक वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग डॉक्यूमेंट को ओपन, क्रिएट, एडिट व फॉर्मेटिंग, शेयर व प्रिंट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण किसी स्प्रेडशीट में सम फार्मूला का सही है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इक्वल सम A1, A2 और A3, ये चीज़ सही हो जाएगी, याद रखिए। अगला दिया है कि सेल A1 में एक फार्मूला = B2 + 4 दिया गया है। यदि सेल A1 को कॉपी कर D4 में पेस्ट किया जाता है तो D4 का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो E5 + 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक आधारभूत कार्य 2 से अधिक पाठ्य भाग स्ट्रिंग को परस्पर जोड़ना है, तो किसका है? कॉनकेटेनेट। ठीक, यही तो होना चाहिए, आई होप यही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से क्या बोलते हैं, क्योंकि शब्दावली है, कुछ भी बोली जा सकती है, सबका अलग अलग सिस्टम ना। अगला दिन निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2007 में टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? तो ये कौन है? कॉम्बिन नहीं। कौन सा है? कॉम्बिन कोई फंक्शन नहीं है, राइट, मिड व लेफ्ट फंक्शन है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो अगला दिया है एक स्प्रेडशीट में फंक्शन मोड रिटर्न है। तो मोड रिटर्न क्या है हम देखते हैं ऊपर। देखिए इसमें जो है हम वहीं पे पूरा डिस्कस कर देंगे। देखते हैं ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा कि एक संख्या को दूसरे संख्या में विभाजित करने के बाद ऑपरेशन का मापांक कहा जाता है। मॉड्यूल ऑपरेशन के एक डिवीजन शेष हस्तांतरित शेष को लौटाता है।
अगला क्वेश्चन, एक्सेल कार्य पुस्तिकाओं का फाइल एक्सटेंशन है, तो ये क्या है? .xls। फाइल एक्सटेंशन एक आइडेंटिफायर होता है जो कंप्यूटर फाइल नाम के अंत में उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल 2003 में फाइल एक्सटेंशन .xls, 2007 के एक्सेल का एक्सटेंशन .xlsx होता है। अगला दिया है, टेक्स्ट एडिटर में एक लंबवत टिमटिमाती रेखा है जो उस जगह को इंगित करती है जहां टाइप की गई कोई टेक्स्ट दिखाई देता है, ये कर्सर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिया, एक एक्सेल वर्कबुक का एक संग्रह है, ये क्या चीज़ है? तो ये है वर्कशीट एवं चार्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डिफ़ॉल्ट रूप में MS एक्सेल 2010 में वर्कबुक में कितनी सीट्स प्रदान की जाती हैं? तो ये सीट्स जो होती हैं ये 3 होती हैं। कितनी होती हैं? सीट 3 होती हैं। इन सीटों को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा भी किया जा सकता है। वर्कबुक में नई सीट इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेनू के अंतर्गत वर्कशीट में क्लिक करते हैं तथा शॉर्टकट की Shift+F11 का उपयोग करते हैं। अगला दिया, MS एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है? तो इसका है सीट 1 है, सीट 1 है, ठीक। सीट 1, सीट 2, सीट 3, पहली वर्कशीट में डिफ़ॉल्ट का नाम सीट 1 होता है। अगला है, MS एक्सेल 2019 में प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से किस संचालन की अनुमति नहीं? एक कॉलम सम्मिलित फॉर्मेट सेल से डिलीट द वर्कशीट, एक रो सम्मिलित, तो ये कौन सा नहीं होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिलीट द वर्क। ये हो जाएगा। उपरोक्त विकल्प में से प्रोटेक्टेड वर्कशीट में डिलीट द वर्कशीट संचालन का अनुमति नहीं देता है क्योंकि वर्कशीट प्रोटेक्टेड है। जब तक ये ओपन नहीं होगी तब तक डिलीट नहीं कर सकते। अगला दिया, डिलीट करने के लिए हमें होम टैब या डिलीट शीट पर जाना होगा। अगला दिया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर द्वारा बनाई गई फाइल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो वर्कबुक्स नाम से जाना जाता है। MS एक्सेल में एक्सेल फाइल होती है जिससे अंदर कई वर्कशीट होती है। डेटा वर्कशीट में स्टोर किया जाता है। MS एक्सेल 2007 में 1 वर्कबुक के अंतर्गत 256 वर्कशीट होती है जिसमें डिफ़ॉल्ट रूप से 3 फाइल ओपन होती है। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में चुनी गई हुई सेलों में फिल्टर को सुचारू करने हेतु शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+Shift+L का प्रयोग किया जाता है, ठीक। दोस्तों अब इसे क्या पढ़ें बताइए? सेम चीज़ लिखी हुई है इसीलिए ये नहीं पढ़ रहा हूँ। जहाँ पढ़ने वाला होता मैं खुद पढ़ देता हूँ ना, तो आप इसकी टेंशन ना लीजिएगा। अगला दिया, इनमें से किससे वर्कशीट के कॉलम में मौजूद केवल उन डेटा को देखा जाता है जो किसी विशेष मापदंड को पूरा करते हैं? तो ये फिल्टरिंग है। कौन सा है? फिल्टरिंग को देखा जाता है जो किसी भी मापदंड को पूरा करते हैं। फिल्टर का उपयोग कॉलम में कुछ डेटा को अस्थायी रूप से छिपाकर सिर्फ उन डेटा को दिखाने के लिए करते हैं जिसे हम देखना चाहते हैं। यहाँ लिखा है, टेबल में डेटा फिल्टर करने के लिए क्या करते हैं? जब आप किसी कॉलम को फिल्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए हेडर एरो चुनें, उन बॉक्सों को चयन करें जिन्हें आप देखना चाहते हैं, ओके पर क्लिक करें। तो ये 3 चीज़ करनी होती है। अगला है कि काल्क, लोटस 1, 2, 3, क्वाट्रो प्रो आदि के लिए लोकप्रिय उदाहरण है। तो ये क्या है? स्प्रेडशीट पैकेज है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। सेम टू सेम यही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल एक्सपर्ट की मूल इकाई है जहां पर डाटा एंटरिंग की जाती है कहलाती है, तो सेल कहलाती है। एक्सेल एक्सपर्ट की मूल इकाई क्या है? सेल है, जहां पर डाटा एंट्री की जाती है। यह सॉफ्टवेयर बैंकों तथा वाणिज्य संस्थाओं के डाटा एंट्री में अधिकतर प्रयुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ दोस्तों? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब किसी स्प्रेडशीट के खाली सेल में दशमलव संख्या जैसे कि 345.67 दर्ज की जाती है तो इसे किस प्रकार की अलाइन किया जाता है? तो राइट अलाइन। क्या किया जाता है? राइट अलाइन किया जाता है, ठीक। तथा जब कोई अल्फ़ाबेट अक्षर दर्ज किया जाता है बाईं ओर प्रदर्शित किया जाता है। देखिए यहाँ जो है संख्या है और दाईं ओर है, क्या है? दाईं ओर है, तो इसे कहते हैं राइट अलाइन, ठीक। सॉरी, संख्या को दाईं ओर और अल्फ़ाबेट को बाईं ओर, ठीक, लेफ्ट या बाईं ओर प्रदर्शित करते हैं। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सी DBMS का एक उदाहरण नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक नहीं है। MS ऑफिस पैकेज का एक एप्लीकेशन है जिसका DBMS कोई संबंध नहीं है, जबकि SQL सर्वर, MySQL, MS एक्सेस आदि सभी डेटाबेस से संबंधित कार्य करने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के एक मेनू में की लिस्ट होती है तो क्या होती है? कमांड्स होती है। कंप्यूटर के एक मेनू में कमांड्स की सूची होती है। कंप्यूटर के मेनू में कमांड सूची जैसे कट, पेस्ट, सेव, क्लोज, ओपन, न्यू, एग्जिट आदि होता है। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा हाइपर मीडिया सूचनाओं के माध्यम से नेविगेट करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो नोट्स का प्रयोग किया जाता है। किसका?
नोट्स हाइपरमीडिया संरचनाओं के माध्यम से डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान नेविगेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक संदर्भित सेल में एक से अधिक इनपुट बदल दिए जाते हैं तो एक्सेल की विशेषताओं या फीचर गतिशील रूप से एक नए आउटपुट का उत्पादन करेंगे। तो ये क्या होगा, सेल रिफ्रेशिंग होगा। क्या होता, सेल रिफ्रेशिंग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन के एक सूट का हिस्सा है। तो ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, तालिकाएं बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस डेटाबेस का प्रबंधन तंत्र में उपयोग किया जाता है। तो ये किसका उपयोग जाता है, MS एक्सेस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ लिखा तालिकाएं बनाने के लिए MS एक्सेस डेटाबेस प्रबंधन तंत्र का प्रयोग किया जाता है। MS एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। देखिए इसकी फुल फॉर्म याद रखिए, ठीक। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यह एक अन्य एप्लीकेशन और डेटाबेस में संग्रहीत डेटा को सीधे आयात और निर्यात का लिंक कर सकता है। अगला दिया है, यदि टेक्स्ट और संख्याओं वाले किसी प्रेजेंटेशन में बहुत अधिक सामग्री दिखानी हो तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करना सबसे अच्छा होगा। तो ये टेबल का प्रयोग करना सबसे अच्छा होगा। मतलब अगर बहुत सारी चीज़ें दिखानी हो सामग्री तो टेबल का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है तो किसमें करता है। तो डेटा सॉर्ट में, आसानी व्यवस्थित करने में, संख्यात्मक डेटा की गणना करने में, उपयुक्त सभी। आप देख रहे होंगे जहाँ जहाँ उपयुक्त सभी विकल्प होगा वही आंसर नज़र आ रहा है आपको। तो आपको भी यही करना है। यूपी SSSC का कोई भी एग्जाम होगा वहाँ ऑप्शन नंबर डी में अगर उपयुक्त सभी है तो आँख बंद करके लगा दीजिएगा, ठीक। लेकिन अगर कभी कभी आपको पता है क्वेश्चन कि ये नहीं होगा तब ना लगाइएगा, लेकिन आपको नहीं पता है तो आप लगा दीजिए। जैसे मुझे नहीं पता था इसमें सारी चीज़ें तो मैंने क्या किया, आँख बंद करके लगाया तो सही हुई है, ठीक। अगला दिया, मुख्य रूप से अकाउंट, क्योंकि मैंने लेखपाल में देखा था कि 2 जगह उपयुक्त सभी था लेकिन मैंने नीचे ध्यान ही नहीं दिया था और जबकि आंसर वही थे, दोनों वही थे। समझे कि नहीं। तो ये छोटी सी मिस्टेक देखो बाहर कर देती है हमेशा आपको। एक क्वेश्चन सोच सकते हो, मतलब एक क्वेश्चन गलत का मतलब है कि 10,000 बच्चे बाहर हो गए, 5,000 बच्चे, 10,000 बच्चे केवल एक नंबर से बाहर होते और एक ही नंबर से 10,000 बच्चे, 5,000 बच्चे, जितनी भी वैकेंसी अंदर हो जाते। तो एक नंबर बहुत मायने रखता है और वही एक नंबर क्या होता है, हमें प्रैक्टिस से मतलब समझ में आता है। क्योंकि हम अक्सर गलत तो करते ही हैं। हमें कहते हैं 100 क्वेश्चन हमें आते भी होंगे लेकिन हमारा प्रेशर इतना रहता है एग्जाम में कि हम 100 में 80 का सही कर दें, बहुत बड़ी बात है। 100 में 100 पता है लेकिन हम फिर भी 80 कर दें, बहुत बड़ी बात है। ये मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि एग्जाम का प्रेशर जो होता है ना, और देखिए जो लोग एजेड होते हैं ना, जैसे 30 साल, 32 साल, 34 साल, इस तरह के जो लोग होते हैं उनको क्या है, अनुभव है। वो इतने एग्जाम दे चुके होंगे 20-30 कि उन्हें पता है कि कहाँ गलती नहीं करनी, उनका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो नए बच्चे होते हैं, जैसे हम जैसे बच्चे होते हैं या आप लोग जो होंगे जो नए पहली बार एग्जाम देने जाएंगे, वो क्या होगा, हम लोग पहली बार बैठते किसी एग्जाम में तो हमारा मतलब वैसे भी हार्ट बीट बढ़ा रहता है कि कैसे क्या हो, कैसे क्या हो। जैसे हाई स्कूल इंटर में जब जाते थे तो हार्ट बीट बढ़ी रहती थी, कैसे कॉपी मिलेगी, कैसे लिखेंगे, कुछ गलत ना हो जाए, ये है वो है दुनियादारी। तो वैसे सेम फीलिंग आती है। लेकिन जब हम 1-2 एग्जाम दे देते हैं उसके बाद हमें तो सब नॉर्मल लगता है ना। अब तो हम हाई स्कूल कर चुके तो हमें एकदम सिंपल, इंटर कर चुके तो बहुत ही सिंपल लग रहा है, बीए कर चुके बीए भी सिंपल, एमए कर रहे हैं एमए भी सिंपल। तो ये सारी चीज़ें सिंपल लगती, जो चीज़ हम कर चुके हैं तो वो चीज़ होता है ना। तो 1-2 क्वेश्चन पर बहुत ध्यान देना आप लोगों को। देखिए मैं थोड़ा इसलिए बता देता हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे। यहाँ लिखा एक ऐसा फॉर्मेट है जिसका उपयोग सामान्य मौद्रिक मानों के स्प्रेडों के में किया जाता है, स्प्रेडशीट में किया जाता है। स्प्रेडशीट मतलब MS एक्सेल, और यह संख्याओं वाला डिफ़ॉल्ट मुद्रा प्रतीक दिखाता है। आप इन दशमलव स्थानों की संख्या निर्दिष्ट कर सकते हैं जिनका उपयोग आप करना चाहते हैं। इससे किसी कॉलम में मुद्रा प्रतीकों और संख्याओं के दशमलव बिंदुओं को भी अलाइन किया जा सकता है। ये अकाउंटिंग है। क्या है, अकाउंटिंग। अब हम ये पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सेम टू सेम है दोस्तों, इतना बड़ा क्वेश्चन है, फिर थ्योरी वही चीज़ लिखी है। यहाँ लिखा है स्प्रेड एक्सेल निम्नलिखित में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग करते हैं। शायद ऑप्शन नंबर ए हो, लेकिन हम देख लेते हैं क्योंकि हम, मुझे जहाँ तक लगता है शायद ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, गलत भी हो सकता हूँ। नहीं, गलत नहीं हूँ, सही है। एक्सेल को एक्सटेंशन करने के लिए इसी का प्रयोग करते हैं, XLS का। उसके बाद ये देखिए, यह सिस्टम को फाइल एक्सटेंशन को करता है .sys, .pptx, ये पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन करता है। अगला है .docx। देखिए डॉक्स से मैं पहले फाइल बनाता था, ठीक। जो मतलब PYQ मैंने जितने कराए हैं 4-5 हज़ार, वो सारे डॉक्स से ही बनाता था। डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन है। अगला निम्नलिखित में से कौन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो MS एक्सेल नहीं। कौन सा, MS एक्सेल। नोटपैड, MX वर्ड, वर्डपैड का एक प्रकार प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जबकि MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है।
वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर द्वारा दस्तावेज बनाने, संपादित करने तथा सहेजने और प्रिंट करने आदि कार्यों को किया जाता है। अगला है, जब स्प्रेड सॉफ्टवेयर में ट्यूबुलर फॉर्म या कॉलम या रो डेटा व्यवस्थित करने, संग्रहित करने तथा विश्लेषण करने में सक्षम है, इसका प्रयोग गणितीय गणना के लिए ज़्यादातर किया जाता है। अगला है, किन प्रोग्रामों का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख बनाने में किया जाता है? तो ये किसका प्रयोग किया जाता है? स्प्रेडशीट का प्रयोग किया जाता है, MS एक्सेल का। अब दोस्तों इसकी व्याख्या पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, हम यहाँ ये जो है देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि वही चीज़ दिया हुआ है, कुछ अलग है नहीं उसमें। अगला दिया, किसी कारोबार के ग्राहक इन्वेंटरी तथा पेरोल रिकॉर्ड सबसे अच्छी फाइल को स्टोर किया जाता है? तो वर्कशीट। किसके द्वारा? वर्कशीट। किसी कारोबार के ग्राहक इन्वेंटरी तथा पेरोल रिकॉर्ड सबसे अच्छी वर्कशीट फाइल के स्टोर किया जा सकता है। अगला दिया, एक स्प्रेडशीट में चार्ट में किसी लेजेंड के लिए गलत विकल्प को पहचान करें तो डाउन होगा। क्या होगा? डाउन। देखिए MS वर्ड में जब हम चार्ट में लेजेंड बनाते हैं तो उसे डाउन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रीडर को, देखिए यहाँ गलत कहा ना, तो डाउन हम नहीं करेंगे, यही गलत है, क्योंकि रीडर को चार्ट में दिए गए डेटा को समझने के बाद समझने में मदद करने के लिए अधिकांश चार्ट किसी प्रकार के लेजेंड का उपयोग करते हैं। जब आप एक्सेल में चार्ट बनाते हैं तो चार्ट के लिए लेजेंड स्वचालित रूप से उसी संबंध, जैसे पता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसके कंप्यूटर में सही होंगे जो MS वर्ड, MS ऑफिस ये सब चीज़ें सीख रहा होगा कंप्यूटर, तो उसे मतलब सब पता भी होगा लगभग, तो उसके ज़्यादा चांस होंगे ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम उससे कम नहीं हैं, हम लोग भी प्रैक्टिस इतना कर लेंगे ना कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कर, देखिए हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ पकड़ेंगे, हम लोग पूरा नहीं पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम लोग एक पैटर्न देखे हैं, मतलब कम से कम 5 टॉपिक तो हम देख चुके हैं जहाँ से 5 क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है, और भी हमारे क्वेश्चन कितने हुए? लगभग 400-500 हुए हैं। तो अब सोचो 400-500 में हम 5 क्वेश्चन तो जानते हैं कि किस किस जगह से आ सकते हैं, तो हमें वो पकड़ना है। तो 15 में 5 हो गए, अब बचे 10 हम आगे देख लेंगे कहाँ से हमें पकड़ना है। ठीक, तो ये चीज़ होता है, इस तरह हमें पढ़ना है। यहाँ लिखा एक्सेल में डोनेट चार्ट के समान है, तो ये क्या है? पाई चार्ट है। वर्कशीट पर कॉलम या पंक्तियों में व्यवस्थित डेटा को डोनेट चार्ट में बदलाव किया जाता है। एक पाई चार्ट की तरह है, एक डोनेट चार्ट पूरे हिस्से के साथ रिलेशनशिप को दिखाता है, लेकिन डोनेट चार्ट में एक से अधिक डेटा श्रृंखला हो सकती है। अगला दिया है, प्रत्येक स्प्रेडशीट फाइल को वर्कबुक कहते हैं, क्योंकि इसे क्यों कहते हैं? यह वर्कशीटों और चार्ट शीटों में प्रयुक्त बहुत सी शीटों को सम्मिलित करता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे प्रत्येक स्प्रेडशीट फाइल को वर्कबुक कहते हैं। अगला दिया, MS एक्सेल स्क्रीन के किस भाग पर शीट के नाम प्रदर्शित होते हैं? तो तली बाएं। क्या होता? तली बाएं होता है। ठीक, शीट 2 को एक्सेल विंडो के निचले बाएं, तली का मतलब होता है निचले बाएं। ठीक, अगला दिया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उपलब्ध वर्कशीट की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसकी कोई सीमा नहीं, मेमोरी क्षमता द्वारा प्रतिबंधित है, यानी जितना मेमोरी में स्पेस होगा उस हिसाब से जो है उपलब्ध कराएगा। अगला है, एक स्प्रेडशीट में कॉलम कितने होते हैं? तो ये कॉलम होते हैं 256। ठीक, जब हम एक एक्सेल शीट का कार्य करते हैं तो वहाँ पंक्तियाँ कितनी होती? 65,536, और कॉलम होते हैं 256। अगला दिया है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है? तो स्प्रेडशीट होता है। क्या होता है? स्प्रेडशीट। तो ये याद रखिएगा। ठीक, बाकी हम नहीं पढ़ेंगे ये चीज़, अब देखते हैं आगे। यहाँ दिया हुआ डॉक्यूमेंट जिसमें गणितीय सूत्रों को लागू करने की सुविधा के साथ पंक्तियों, रो और स्तंभों में व्यवस्थित डेटा और जानकारी सम्मिलित होती, क्या कहलाता है? स्प्रेडशीट। हम पढ़ रहे हैं MS एक्सेल, तो वही चीज़ होगा, इसी को कहते हैं स्प्रेडशीट। ठीक, अब देखिए ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर, तो कोई ज़रूरत नहीं इसे मतलब एक्सप्लेन करने की, लेकिन हम फिर भी कर दे रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जिसमें गणितीय सूत्रों को लागू करने के साथ एक पंक्ति यानी रो तथा स्तंभों यानी कॉलम्स में व्यवस्थित डेटा व जानकारी को शामिल होती है। रो तथा कॉलम इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेल है जो स्प्रेडशीट में डाटा की भंडारण इकाई या स्टोरेज यूनिट है। स्प्रेडशीट में हर सेल का एक सेल एड्रेस होता है जो उस सेल का स्थान या लोकेशन बताता है। स्प्रेडशीट के उदाहरण निम्न हैं: लोटस 1, 2, 3, VPP, MS एक्सेल, क्वाड्रो प्रो आदि होते हैं। ठीक, अगला दिया है कि जब आप विंडो में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है? तो ये डेटा प्लेस नहीं होता है। जब हम विंडो में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो उसमें रिसेंट वर्कबुक, कंप्यूटर व &A+ विकल्प होता है, जबकि डेटा प्लेस का कोई विकल्प स्प्रेडशीट में नहीं होता है। अगला है, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से निम्न में कौन सा फंक्शन सूची के अंतर्गत उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो मैक्स का, किसका? मैक्स का प्रयोग किया जाता है इसमें। MS एक्सेल जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसे एक्सेल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है
जो आंकड़ों को टेबुलर फॉर्मेट में ओपन, क्रिएट, एडिट आदि करने का कार्य करता है। एमएस एक्सेल में मैक्स का उपयोग सूची के अंतर्गत उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला है एक्सेल में स्क्रॉलिंग करते हुए भी का प्रयोग करके हेडिंग को दृश्यमान बनाया जाता है। तो फ्री पेन, एक्सेल में स्क्रॉलिंग करते हुए फ्री पेन का उपयोग करके हेडिंग को दृश्यमान बनाया जा सकता है। एक्सेल में ज़्यादा डाटा होने पर रो और कॉलम को व्यवस्थित करते हुए हेडिंग विजुअल लगता है। अगला दिया, एक्सेल में एक सेल में रखे गए छोटे चार्ट को कहा जाता है, ये स्पार्क लाइन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पार्क लाइन। स्पार्क लाइन एक्सेल का एक छोटा चार्ट है जो वर्कशीट्स के सेल में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें आप टेक्स्ट दर्ज कर सकते हैं तथा उसके बैकग्राउंड में स्पार्क लाइन दर्ज कर सकते हैं। जब आप डेटा के बगल में स्पार्क लाइन डालते हैं तो आप आसानी से स्पार्क लाइन और डेटा के बीच संबंध देख सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इतने ही क्वेश्चन थे, लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास हम लोग देख चुके हैं, यहीं तक थे। तो ये हमारे हो गए लगभग 95 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। मतलब 5 क्वेश्चन कम नहीं तो 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। मुझे लगा और होंगे शायद हो सकता है एक पेज हमारा छूट गया है, इसमें ऐड नहीं हुआ है, तो वो चीज़ है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपके लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास हो गए। कल हम थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे, किसी दिन देखिए 120 ले लेंगे, 30, तो हम लेकिन कवर कर देंगे जल्दी। तो वीडियो आपको अगर पसंद आए होगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट करिए, मेरे 1000 तो पहुंचा ही दीजिए जल्दी से। ठीक, बाकी मतलब जो वॉच टाइम है ना वो पूरा नहीं हो रहा है, रियल बता रहा हूँ, वो भी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग अगर चाहेंगे तो हो जाएगा, तो सपोर्ट करिएगा थोड़ा। बाकी आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट, देखिए कमेंट दोस्त बहुत कम लोग करते हैं, कमेंट जरूर किया करिए, आप बताया जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, ख़राब लगी, जो भी हो आप कमेंट जरूर किया करिए और लाइक कर दिया करिए। ठीक, तो आप लोग पढ़ते रहिए। आज जो हम कराएंगे जो यूपी स्पेशल सबसे खास होगा, उसमें मैं अपनी तकनीकी बताऊँगा, बाकी आप पहले भी देख लीजिएगा। तो मिलते हैं उसमें यूपी स्पेशल में, तब तक के लिए जय हिंद।